आज सुप्रीम कोर्ट में अर्णब गोस्वामी का स्पेशली पिटीशन ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी के समक्ष विकेट था, जिसका नंबर था 24646 ऑफ 2020। इस केस की सुनवाई सुबह 10:40 के आसपास शुरू हो गई थी और दोपहर को 45 मिनट के लंच के बाद दोबारा शुरू हुई। सभी वकीलों की दलील सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी की इंटरिम रिलीफ याचिका मंजूर कर ली और उन्हें बेल पर छोड़ दिया। उन्हें 50,000 रुपए के बेल बॉन्ड पर छोड़ा गया है। मैं पूरे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो लाइव अपडेट के रूप में कई जगहों पर उपलब्ध थी, उनको पढ़ रहा था। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बोला है कि अर्णब गोस्वामी का रिट पिटीशन में इंटरिम रिलीफ नहीं दिया जाना हाई कोर्ट के तरफ से एक गलत ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह भी ऑब्जर्व किया कि टेक्निकलिटी कैन नॉट बी अ ग्राउंड टू डिनाई समवन पर्सनल लिबर्टी एंड अर्णब गोस्वामी केस इज नॉट अ केस ऑफ टेररिज्म। मैंने जस्टिस चंद्रचूड़ के समक्ष जब वो बंबई उच्च न्यायालय में जज थे, कई बार कई केस आर्गू किए थे। जस्टिस चंद्रचूड़ फ्रीडम और लिबर्टी को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी तरह से इलीगलिटी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है कि चंद्रचूड़ साहब कोर्ट में पूरे माहौल को बहुत खुशगवार बना के रखते हैं। चंद्रचूड़ साहब ने ऑर्डर डिक्टेट तो कर दिया, लेकिन उसका संपूर्ण जजमेंट कुछ दिनों के बाद हमें मिलेगा। तब मैं इस पोजीशन में हो सकता हूँ कि उन्होंने किस तरीके से माननीय उच्च न्यायालय के जजमेंट को पलटा है या उससे डिसएग्रीमेंट दिखाया है। यहाँ ये बताना
बहुत आवश्यक है कि इस केस में काफ़ी नामी-गिरामी वकील कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुए और उन्होंने अपना-अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर किसी की व्यक्तिगत लिबर्टी को कोई भी राज्य सरकारें अटैक करती हैं या टारगेट करती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बोला है कि अर्णब गोस्वामी इन्वेस्टिगेशन में अच्छी तरीके से कोऑपरेट करेंगे और गवाहों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आर्गुमेंट के दौरान इस बात की काफी चर्चा रही कि क्या वो केस जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में बंद हो चुका है उसका री इन्वेस्टिगेशन हो सकता है या फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। नाइक के वकील ने कोर्ट के सामने ये स्पष्ट करने की कोशिश की कि इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद क्या अर्णब गोस्वामी आज ही तलोजा सेंट्रल जेल से छूट सकते हैं, क्योंकि 50,000 रुपए का बेल बॉन्ड उन्हें अलीबाग कोर्ट में जमा करना होगा और वहां से आदेश मिलने के बाद ही तलोजा जेल उनको छोड़ सकता है। चूंकि ऑर्डर करीब 4:15 4:30 बजे आया था, नॉर्मली कोर्ट 4:30 के बाद कैश नहीं लेता है। हो सकता है कि इस केस में कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किया गया हो। तो अगर ऑर्डर कोर्ट के सामने पहुंच गया होगा और 50,000 रुपए का बेल बॉन्ड भर भी दिया गया होगा, तो भी 5 बजे तक अर्णब गोस्वामी का छूटना मेरे ख्याल में नामुमकिन है, क्योंकि 5 बजे के बाद कोई भी कैदी या एक्यूज जो जेल में है उसको जेल मैनुअल के हिसाब से
छोड़ा नहीं जाता है। देखते हैं कितनी जल्दी इस केस में सारी प्रक्रियाएं पूरी होती हैं और कितनी जल्दी अर्णव को जेल से छुटकारा मिलता है। आगे इसी तरीके के मैं वीडियो लाता रहूँगा। आप लोगों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस तरीके से मुझे मोटिवेट करें। धन्यवाद।